क्या करेंगे? इस समय मेरे साथ है प्रतीक सहजपाल, स्टार इन द मेकिंग, जिनके लिए मैं हमेशा कहती रही कि जब मैंने इनकी बिग बॉस ओटीटी से यहाँ तक की जर्नी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि एक बिगड़े बच्चे को मैंने एकदम वाइज और डिसेंट मैन होते हुए देखा। दैट मीन्स अ लॉट टू मी हिना जी। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये बात मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि मतलब मेरे को बच्चा समझा है शो में कई बार, एंड मुझे नहीं अच्छा लगता था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मतलब मैंने अपने आप जिंदगी में बहुत तजुर्बे रखे हैं। लेकिन अब मैं एक्चुअली शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने मेरी उस पहलू को, मेरे उस साइड को देखा एंड उसको प्यार किया, उससे मोहब्बत करी, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा। प्रतीक, मैं अभी भी अगर बिग बॉस 15 याद करती हूँ तो मुझे वो मोमेंट याद आता है जब टॉप 2 से आपको निकालकर वापस स्टेज पर बुलाया गया, और उस स्टेज पर उस समय जो सेलिब्रेशन था वो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये विनिंग मोमेंट देख रही हूँ क्या। मतलब मेरे को अभी भी गूजबम्स आ रहे हैं बात करते हुए आपसे, क्योंकि वो मोमेंट इतना मेरे लिए इमोशनल था कि मैंने कहा कि बस मैं अब शो जीत गया हूँ, और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए, क्योंकि मेरी बहन ने आके मुझे गले लगाया, और पूरे एंटायर प्रोडक्शन, जो वहाँ पे क्रू भी खड़ा था, जो वहाँ पे एक्स कंटेस्टेंट्स थे, जो फैमिलीज थी, सब चीयर करने लग गए थे, और वो मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखती है चीज। मैं हाथ जोड़ के भगवान का और उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली मैं मतलब मैं जीत चुका हूँ ये शो, क्योंकि वो इतनी कमाल की चीज थी, वो बहुत इमोशनल चीज थी। मतलब वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो मेरे दिल में बस गई है, वो चीज वो छप गई है हमेशा के लिए यहाँ पे। आपकी नजर ट्रॉफी के ऊपर से बिल्कुल हट नहीं रही थी, और जब आपको मौका मिला। बस सलमान भाई ने जब मुझे वो ट्रॉफी पकड़ाई, मैंने उसको सीने से लगा लिया, और वो ट्रॉफी मेरे सीने में ही रह गई है। वो चाहे फिजिकली किसी और के घर पे हो, बट वो ट्रॉफी मेरे दिल में है, और वो हमेशा रहेगी। और जो मोहब्बत और प्यार मुझे बाहर जनता से मिल रहा है, आई थिंक मेरे लिए वही जीत है। एंड मेरी माँ की जो दुआ है, मेरी बहन की जो मेहनत है, और जो जनता का प्यार है, आई थिंक वो मेरे लिए वही जीत है, वही जीत है मेरे लिए बस। प्रतीक, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप इस तरीके से मोस्ट ट्रेंडेड कॉन्टेस्टेंट रहेंगे, बाहर इतना प्यार मिल रहा होगा? मुझे अंदर आइडिया तक नहीं था हिना जी कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर कई बार ऐसा लगता है कि क्या मैं कुछ कर भी रहा हूँ शो में, क्योंकि वीकेंड पे कई बार मुझसे बातें नहीं हुई, एंड समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है यार, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा। अंदर बैठे हुए कोई फीडबैक नहीं मिलता, बाहर का कोई भी फीडबैक नहीं मिलता। तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ शो में, क्या मैं बाहर हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस नेचुरली जो हो रहा था मैं कर रहा था, बट मुझे बस इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर आके देखा, मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं अभी तक का मोस्ट ट्रेंडेड 18 मिलियन प्लस ट्वीट्स हुए हैं मेरे लिए, जो भी हुआ है वो ट्रेंडिंग चला है। और मेरे को बाहर आके जब रियलाइज हुआ, मैंने देखा, तो मैंने अपने बस हाथ जोड़े, और मैंने शुक्र किया भगवान का, क्योंकि मतलब कुछ तो है ऐसा, और इतना प्यार मोहब्बत, इतनी मेहनत जो है सब लोगों की, पूरे प्रतीक फैम की, वो पूरी रंग लाई है। एंड मेरी बहन और मेरी माँ की दुआ मेरे को जेन्युइनली मेरे साथ थी। एंड बस क्या बोलूं मैं। प्रतीक, करण के साथ स्टेज शेयर किया और एक तरफ तेजस्वी के साथ स्टेज शेयर किया। मैं जानना चाहूंगी कि दोनों ही मोमेंट को मैं सबसे ज्यादा गर्व कब महसूस हो रहा था? देखिए गुरु शुरू के से भी मैंने, साथ शेयर करना। ऑब्वियसली वो चीज एक स्पेशल चीज थी, बट मैंने शुरू से कभी किसी को हराने का जिंदगी में सोचा नहीं, मैंने खुद जीतने का सोचा। तो मेरी तरफ उस तरफ कोई भी होता तो मुझे उससे ऐसा कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ना नहीं था, एक्सेप्ट अगर निशांत होता, क्योंकि हमारा शुरू से ही ये ड्रीम था शो में कि मैं और निशांत टॉप 2 में जाएंगे, और वो चीज नहीं हो पाई। बट मेरे को पता है कि उसको भी इतना ही गर्व है कि मैं वहां पे खड़ा था, और मैं उसके लिए भी जीता ही हूँ। जैसे ओटीटी में मैंने ब्रीफ केस लिया और वो टॉप 2 में था, वैसे यहाँ पे उसने ब्रीफ केस लिया और मैं टॉप 2 में था। मुझे पता है वो भी इतना ही खुश होगा। बट गर्व मुझे तब होता जब मैं और निशांत वहां पे खड़े होते, लेकिन मैंने शुरू से कभी किसी को हराने की सोची नहीं, मैंने खुद जीतने की सोची। तो वहां पे कोई भी खड़ा होता है इनफैक्ट, तो मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता। ओके। नहीं, मैं हराने की थॉट प्रोसेस से नहीं पूछ रही थी। एक बार होता है ना कि क्योंकि गौतम गुलाटी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गुरु से अच्छा शिष्य खेला है तो उसने जीतना चाहिए। जी जी जी। तो मतलब हाँ, करण कुंद्रा अगर वहां पे खड़े होते और मैं अगर वहां पे होता, तो गुरु शिष्य में से अगर मैं जीतता, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होती, क्योंकि उन्होंने भी, करण कुंद्रा ने भी मुझे देखा है जब मैं कुछ नहीं था, और आज मैं उनके साथ में खड़े होकर अगर वो ट्रॉफी मेरे हाथ में होती, तो उनके लिए भी आई होप, और मैं आशा करता हूँ कि उनके लिए भी वो प्राउड मोमेंट होती। बट ठीक है, जैसा वो खुदा जाता है, वो प्यार मोहब्बत जो शायद ट्रॉफी मेरे घर पे अगर पड़ी होती, शायद मुझे उतना प्यार मोहब्बत नहीं मिलता। ओ। तो ऐसे में इससे बेहतर यही है कि वो जो प्यार मोहब्बत मुझे मिल रहा है, वो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। वो ट्रॉफी जहाँ है वो ठीक है,
वो मेरे दिल में है, और वो प्यार मोहब्बत मेरे को जितना मिल रहा है, मैं चाहता हूँ, मैं बहुत लालची हूँ प्यार मोहब्बत का, मुझे और चाहिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस चीज का। आपने कहा ट्रॉफी होती तो शायद इतना प्यार मोहब्बत नहीं मिलता। तेजस्वी के बिल्कुल। विनिंग पे सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी उनके साथ एक जर्नी को जिया है घर के अंदर। जी। तो मैं इतना बोलूंगा, देखो उनकी भी माँ बाप की दुआएं हैं, उनकी भी माँ और बाप ने बहुत, पिताजी ने बहुत दुआ करी है उनके लिए, बाहर से बहुत प्रे किया, आई एम श्योर दिन रात प्रे किया होगा, उनके भी फैंस ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। तो अगर उनको ट्रॉफी मिली है तो उनका हक था, और भगवान ने चाहा तभी मिली है। और मुझे जिस पे मेरा हक था वो चीज मेरी है, वो प्यार मोहब्बत, वो बेशुमार, इतना प्यार मोहब्बत, इतना ट्रेंडिंग आज तक जो कोई नहीं हुआ, इससे बड़ी बात तो दुनिया में किसी के लिए भी कोई नहीं होगी। और मैं जनरली, मैं वो मेरी जीत है, वो मेरी जीत है, और उससे बड़ी जीत किसी की भी नहीं हो सकती। वो ट्रॉफी की भी जीत इससे बड़ी नहीं हो सकती जितनी मेरी जीत पड़ी है, मेरे को इतना लगता आपने है। कहा कि आप उमर को टॉप 3 में देखते थे। आपको लगता जी। है वो शो में होता तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता, या जितने भी हंड्रेड टॉप परसेंट 3? हाँ। 100%, 100%। क्योंकि वो टॉप 3 में, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है उस लड़के में, और वो बहुत मेहनती भी है, और उसने बहुत मेहनत करी भी है शो में। जिस मुकाम तक वो पहुंचा, अपने दम पे, अपने नाम को उसने बनाया है वहां पे। क्योंकि जो उसके ऊपर शुरू में ना बातें उठ रही थी कि आसिम का भाई, आसिम का भाई, आई थिंक उसने बाद में उस चीज को बिल्कुल कैंसिल आउट कर दिया। वो उमर रियाज बन के बाहर निकला पूरे दिल से मेहनत करके, एंड वो बहुत टैलेंटेड है, गॉड ब्लेस हिम। हम्म। तो बाहर आप दोनों का रीयूनियन जो सोशल मीडिया पे हुआ है, वो फैंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उमर और प्रतीक का। देखिए, शुरू भी हमारी, मेरी और उमर की शुरू में भी दोस्ती हुई थी। हम कई समय तक दोस्त भी थे, काफी समय तक। और ठीक है, बाद में झगड़े हुए, बट दिल में मेरे को भी लगता नहीं कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ था, मेरे भी दिल में उसके लिए, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं था कभी भी। क्योंकि मेरे को पता है वो दिल का बुरा इंसान नहीं है, वो दिल का साफ है, उसको भी पता है कि मैं दिल का साफ हूँ। और हम दोनों ही बहुत मेहनती हैं। हम दोनों उन इंसानों में से थे शो में जो बड़े नामों को लेके नहीं आए, जो अपने दम पे यहाँ पे पहुंचे थे, एंड बस अपने नाम को बनाने आए थे। तो वो हम रिलेट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी काफी सिमिलर है। हम मेहनत करने वाले लोगों में से हैं, और हमने मेहनत करी है, तो या मतलब मैं उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत छोटे इसमें जानना चाहूंगी, आपकी जर्नी वीडियो ने मुझे डिसअपॉइंट किया था। मुझे भी ओके। मुझे भी बहुत ज्यादा, मेरी मेरी जर्नी बहुत ज्यादा रही है इससे, एंड मैं क्या बोलूँ यार। आई थिंक आई जस्ट, मैं जर्नी वीडियो के लिए सब लोग शुरुआत से वेट करते हैं, सब लोग, यस। पूरे शो में। एंड मैं चाहता था कि उसमें वो हर पल हो, जब मैं रोया हूँ, जब मैं हंसा हूँ, जब मेरे साथ सब लोग रोए हैं, जब सब लोग हंसे हैं मेरे साथ। और बस क्या बोलूँ, मतलब बेहतर हो सकती थी, बहुत बेहतर हो सकती थी। प्रतीक, मैं फटाफट वन लाइनर में आपके फैंस के कुछ सवाल आए हैं वो जानना चाहूंगी, नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे, और फैंस मुझे लगता है सब कुछ है। अभिनव ने पूछा है कि प्रतीक ने कहा था BB15 में निशांत को कि बाहर निकलने के बाद MMA की ट्रेनिंग लेंगे और डांस सीखूंगा। मैं हाँ। जी, 100%, 100%। मेरे को जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है यार। मैं गाना गाना, डांस, MMA, स्विमिंग, हर चीज सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जितना सीखो उतना कम है। तो मैं जिंदगी में हर चीज सीखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया की भाषाएं सीखना चाहता हूँ, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ जिंदगी में। सनशाइन ने पूछा है आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बिग बॉस 15 में। हर एक पल, हर एक पल वहां पे, सुबह हर रोज उठ के, मैं एक्चुअली हर रोज उठ के ना वॉशरूम में बैठ के बस शुक्र मनाता था पहले। म्यूजिक जो गाना बजता था, मैं वॉशरूम जाता था पहले, और मैं वहां पे बैठ के बस थैंक थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, कम से कम 100, कई 100 बार मैं बोलता था। तो वो जो मोमेंट रहे हैं मेरी जिंदगी के वहां पे, उस घर में, एक एक पल वो बहुत मेरे लिए मेमोरेबल रहे हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट भी जानना चाह रहे हैं फैंस आपके। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जो भी मेरे को भगवान काम देगा, जो भी मेरे को भरोसा करके मुझे काम देंगे, मुझे प्रोजेक्ट्स देंगे, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। चाहे टेलीविजन हो, चाहे वेब हो, चाहे OTT हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फिल्म्स हो, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेहनत करनी है जिंदगी में, बस मेहनत करनी है। सलमान सर ने कहा था कि रियलिटी शोज ही करते रह जाओगे क्या, याद है? जी। तो क्या बोलेंगे फैंस को? मैं सर हर तरीके का काम करूंगा, चाहे वो रियलिटी शो हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम बड़ा होता है। हर काम जो तुमने जिंदगी में किया है, उसकी वजह से तुम कहीं ना कहीं पहुंचते हो। और मैं अपने हर एक काम, छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम, जिंदगी में मैंने जो भी किया है, उन सब कामों की वजह से यहाँ पे हूँ, और मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूँ। फैंस ये भी जानना चाह रहे हैं कि अकाशा ने आपके लिए 2 गाने तैयार रखे हैं, तो क्या जब अकाशा से मुलाकात हुई तो इस बारे में कुछ डिस्कशन हुआ? जी, ऐसी कोई बात अभी मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं एक्चुअली, बट जब जैसे भी होगा सब आप लोगों के सामने ही होगा, एंड इंशाल्लाह, बहुत चाहता है अगर भगवान तो जरूर होगा। प्रतीक, आप पे पर्सनल एलिगेशन भी लगे। जब नेहा भी आई, उन्होंने बोला बाहर तेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बहुत राज जानती हूँ।
तेजस्वी ने बोला कि तू चढ़ रहा है, और तब आप रोते हुए भी दिखाई दिए। तो यस यस, मुझे लगता है मेरे को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है शो में, एंड मैंने बहुत तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। और जब तुम पूरी जी जान लगा के किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हो, अपने आप को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हो, जब सामने नहीं समझता तो ऐसा लगता है कि बस यार क्या हो रहा है, मतलब फिर रोना आ ही जाता है दिल से। दिल रो तो आपका दिल रोता है फिर। तो मेरा दिल रोया है बहुत बार, एंड ठीक है, वो सब जरूरी था, वो एक्सपीरियंस, वो इमोशंस जरूरी थी एक्सपीरियंस करना। एंड उन्हीं की वजह से मैं अपने आप को बिखेर के समेट के मैं खड़ा हुआ हूँ, और मैं आज यहाँ पे उसी की बात खड़ा हूँ। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी। आखिर में जानना चाहूंगी कि किसके टच में आप रहना चाहेंगे और किसके टच में नहीं, किसकी दोस्ती आपके लिए इस जिंदगी में इंपॉर्टेंट है जो आपने BB15 से कमाई? जी निशांत, शमिता, राखी, जीजू, अकाशा, दिगोलिना है, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड सिम्बा है, सिम्बा मेरा बहुत बहुत खास, बहुत प्यारा दोस्त है। एंड बहुत सब लोग, एक्चुअली सभी लोग अच्छे हैं। दिल में मेरे मैल किसी के लिए भी नहीं है। जो मेरे साथ अच्छे से रहेगा उन सबके साथ मैं अच्छे से रहूंगा, जो नहीं भी रहेगा अच्छे से उनको दूर से नमस्ते करूंगा, लेकिन मेरे दिल में बैर किसी के लिए भी नहीं है। तो आज दारियान जानना चाह रही थी आपसे एक्चुअली अकाशा के बारे में। तो जाते जाते फैंस के लिए कुछ ऐसा मैसेज जो आपने इससे पहले ना दिया हो, क्योंकि बहुत सारे फैंस को आप मैसेज ऑलरेडी दे चुके हैं, आपने बारे में कुछ ऐसी चीज जो जानकर उनको भी अच्छा लगे। मैं इतना बोलूंगा कि मुझे पता नहीं था कि अंदर जब मैं था कि मुझे बाहर कितना प्यार मिल रहा है, लेकिन बाहर आके जब मैंने देखा तो मुझे लगता है कि आप लोगों की इतनी मेहनत के बावजूद ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और आप लोगों की मेहनत और इतना प्यार नहीं होता अगर, तो मैं जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं होता। एंड लॉट्स ऑफ लव गाइस। मैं बहुत जल्दी मीटअप्स रखूंगा, बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगा, बहुत जल्दी प्यार की बातें करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से करूंगा। बस इतना बोलूंगा बस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, एंड दैट्स ऑल। प्रतीक, एक सवाल के बिना अधूरा हो जाएगा, क्योंकि उस इंसिडेंट के आप चश्मदीद गवाह थे, जब आपने शमिता को जब टांग खींची गई और वो गिर रही थी। हमने तो टीवी पे देखा, लाइव में एडिटेड देखा, आप वहां थे, वाकई में क्या हुआ था? जी शमिता की टांग तेजस्वी ने खींची, और वो मुंह के बल बहुत बुरी तरह से गिरती है, उनके दांत वांत टूट सकते थे, पता नहीं, मुंह चोट तो लगती है उनको, चोट लगती है ऑब्वियसली, क्योंकि टांग पकड़ के खींचेगा कोई इंसान, सामने कोई सपोर्ट नहीं है तो वो गिरेगा ही मुंह के बल। एंड तेजस्वी नहीं मानती इस बात को।